Hi everyone. Hi everyone. Welcome to you on this YouTube channel. Today we will discuss in SAP ABAP OOPS concept, right? In OOPS concept we have discussed. In our previous classes we have seen multiple classes on basic SAP ABAP, right? Basic SAP ABAP. Till now we have seen how to write an ABAP code, what is SAP ABAP, and the basic concept and basic the coding problem we have solved till now, right? Till today we have to start our new chapter, that is SAP OOPS concept. OOPS means object oriented programming concept, right? In object oriented programming concept are the most important part in SAP ABAP programming concept that we have to learn in this chapter, right? OOPS concept is like object oriented concept, object oriented प्रोग्रामिंग, राइट? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो इस और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर अभी हम लोग देखेंगे और इसके हम लोग जो भी डिटेल्स होगा, जो भी थ्योरेटिकल पार्ट होगा, जो भी कंसेप्चुअल पार्ट होगा, उसी चीज को हम लोग को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इन दिस सेशन आई एम नॉट, मैं जो है आप लोगों को आई एम नॉट टीच यू द थ्योरी पार्ट। थ्योरी पार्ट जो है आप लोग गूगल से देख सकते हैं, ठीक है ना। और भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है जिसने थ्योरी अच्छे से पढ़ा रखा है, आप उस चीज को रेफर कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, जो मेन टॉपिक है कि कैसे हम लोग उस क्लास को बनाएंगे एंड हाउ वी हैव टू यूटिलाइज द क्लास, एंड जो सबसे इजीएस्ट वे है, जो मुझे लगा, जो मैंने पढ़ने के टाइम पे मुझे जो इजीएस्ट वे लगा, उसी चीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और मैं सबसे इजीएस्ट वे के तरीके से आपको इस चीज को डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो क्लास पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसके लिए जो सबसे पहला चीज जो हम लोग को समझने का जरूरत है वो है कि व्हाट इज क्लास। क्लास क्या होता है उस चीज को हम लोग पहले देखेंगे कि व्हाट इज क्लास, ठीक है। क्लास, अभी क्लास को समझने के लिए आपको पहले क्या समझना पड़ेगा कि पहले सपोज फॉर एग्जांपल आई एम रिटन दिस डायग्राम, यू विल सी। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक हाउस है, फॉर एग्जांपल ये हाउस है, ठीक है। अभी मैं इसका डोर भी बना देता हूँ, ठीक है ना। अभी इसका विंडो भी होगा, ये विंडो है, ये इसका दूसरा विंडो है, ठीक है। अभी हम लोग क्या मान कर चल रहे हैं, ये जो पूरा जो हाउस है ये क्या है, एक घर है, एक घर है, एक हाउस है, ठीक है ना। इसको हम लोग मान रहे हैं एक क्लास, ठीक है। इसको हम लोग एक क्लास मान रहे हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है एंड रियल लाइफ एग्जांपल है जिसके जरिए आप लोग जो क्लास का कॉन्सेप्ट है वो इजीली समझ सकते हैं, ठीक है ना। प्रोग्रामिंग जब हम लोग करेंगे उस टाइम में देखेंगे प्रोग्रामिंग के जरिए से किसको क्लास बोलते हैं एंड हाउ टू डिफाइन ए क्लास, व्हाट इज मेथड, व्हाट इज एट्रीब्यूट, व्हाट इज इंटरफेस, एंड 4 पिलर्स ऑफ OOPS कॉन्सेप्ट, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म, जो भी इनहेरिटेंस है उस चीज को हम लोग बाद में देखेंगे। अभी मेन जो कॉन्सेप्ट है, जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है कि व्हाट इज क्लास, क्लास क्या होता है, इस चीज को अगर हम लोग देखें तो क्या जो मेन OOPS के अंदर जो पहला चीज है क्लास, उसको देखेंगे तो उसके लिए आपको ये समझिए कि ये एक घर है, ठीक है ना। क्लास क्या है, एक घर है। अभी इसके अंदर क्या है, अभी इस पूरे जो घर है इसको हम लोग अगर एक क्लास मानेंगे, ये जैसे आपको दरवाजा हो गया, डोर हो गया, ये विंडो हो गया। अभी ये हर एक चीज का आप लोग क्या बोलेंगे, एक एक मेथड है, ये एक मेथड है, ये एक मेथड है, और एक दूसरा ये एक मेथड है। तब सपोज इसके अंदर एक चीज है, जब सपोज इसके अंदर एक रेफ्रिजरेटर है, फॉर एग्जांपल इस घर के अंदर एक रेफ्रिजरेटर है, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर को हम लोग किस चीज के लिए यूज करते हैं, उसके अंदर हम लोग कुछ चीज रखते हैं और कुछ चीज हम लोग उसके अंदर लेते हैं। जैसे कि हमने उसके अंदर पानी रखा तो पानी ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद पानी को हम लोग बाहर निकाले, तो उसके अंदर पानी को हम लोग डाले, तो इनपुट हम लोग पानी उसको दिए और उसके हम लोग क्या ले रहे हैं, गेट क्या कर रहे हैं, उसी वाटर को हम लोग, ठंडा पानी को जो हम लोग फ्रिज से निकाल रहे हैं। तो एक रेफ्रिजरेटर अगर एक मेथड होगा, एक क्लास के अंदर, एक घर के अंदर एक मेथड क्या होगा आपका, एक रेफ्रिजरेटर। उस रेफ्रिजरेटर का फंक्शनलिटी क्या होगा कि उसके अंदर हम लोग पानी डालेंगे और पानी को हम लोग ठंडा करके निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये होगा क्लास और मेथड का कॉन्सेप्ट।
तो बेसिक आपको समझ में आया एक क्लास क्या होता है। एक पूरा जो हाउस है, आप इस चीज को समझिए, ये जो पूरा हाउस है उसको हम लोग मानेंगे एक क्लास। उसके अंदर जो छोटा छोटा चीज होगा, उस हर एक चीज को अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे मेथड। उस मेथड के अंदर जो भी चीज हम लोग उसके अंदर फंक्शनलिटी हम लोग ऐड करेंगे और उसको हम लोग उस चीज को जरिए हम लोग उस चीज को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर गेट इन एंड आउट का हम लोग काम करेंगे। दरवाजा का काम क्या होता है कि दरवाजा ओपन एंड लॉक का हम लोग काम करेंगे, तो इसके अंदर ये फंक्शनलिटी हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अभी आप लोग क्या कर सकते हो, जो अगर और डिटेल्स में आपको इसके अगर आपको थ्योरी पढ़ना है तो आप सीधा गूगल में जाइए। गूगल में जाके आप सर्च कर सकते हैं कि SAP ABAP ऊप्स कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो पहला जो लिंक आपको देखने को मिलेगा जो GFG का लिंक होगा, जैसे मैंने जो GFG एकदम बेस्ट आपको है, गिग्स फॉर गिग्स, इसको आप लोग प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। इसको जरिए आप लोग थ्योरी जितना पढ़ना चाहे आप पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप एकदम डिटेल्स में थ्योरी आपको पढ़ना है तो आप थ्योरी को यहाँ से प्रेफर कर सकते हो। यहाँ पर हर चीज को एकदम डिटेल में दिया गया कि हर क्या ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, व्हाट इज एट्रीब्यूट, व्हाट इज मेथड, इंटरफेस, सारे चीज आपको दिया गया है। अगर आपको क्लास को डिफाइन करना कि व्हाट इज क्लास, तो आप लोग सर्च कीजिए क्लास, क्लास इन SAP ABAP, ठीक है। तो इसका भी एक लिंक आपको GFG का लिंक मिलेगा, जैसे ये पहला लिंक है, आप इस चीज को देख सकते हैं एंड इसके बारे में और भी डिटेल्स में आपको जितना पढ़ना है आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए क्लास क्या है, एक क्लास इसके अंदर क्लास को एकदम बहुत अच्छे डिटेल्स में डिफाइन किया गया कि एक क्लास इज ए ब्लूप्रिंट और ए टेम्पलेट इन SAP ABAP। ए क्लास डिफाइन द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो मैंने आपको अभी अभी समझाया, एकदम बेसिक लेमन लैंग्वेज में समझिए कि एक घर है, उसको हम लोग एक क्लास मान रहे हैं, उसके अंदर जो भी चीजें होगा, उसके अंदर मेथड होगा, एट्रीब्यूट्स हम लोग उसको डिफाइन करेंगे, एक दरवाजा एक डोर होगा, कुछ फंक्शनलिटी होगा, उस फंक्शनलिटी को हम लोग उस चीज के अंदर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो ये एक ओवरऑल आइडिया हो गया एक क्लास और मेथड के बारे में। पहला चीज हम लोग जो ऊप्स कॉन्सेप्ट के अंदर पहला चीज जो हम लोग पढ़े, क्लास के बारे में हम लोग पढ़ लिया, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, आपको एक क्लास बना के दिखाता हूँ इन SAP ABAP के ऊपर। जो SAP का जो स्क्रीन है उसके अंदर कैसे आप लोग क्लास को बनाएंगे, उस चीज को अभी मैं आपको एक बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये आ गया हम लोग का SAP स्क्रीन। इसके अंदर पहला टी कोड दो आप लोग देंगे, दैट इज SE24, ठीक है ना। हमें हम लोग शायद लॉग आउट हो गया तो हम लोग लॉग इन करना पड़ेगा। तो लॉग इन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो SAP स्क्रीन है उसके अंदर जाएंगे, जाने के बाद हम लोग यहाँ पर पासवर्ड देंगे। ये रॉन्ग पासवर्ड हो गया, ठीक है। ओके ओके, तो आई नीड टू डिफाइन फर्स्ट इन क्लाइंट, देन यहाँ पर हम लोग देंगे पासवर्ड, ठीक। तो अभी हम लोग क्लास जो है ये खुल चुका है, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग पहला टी कोड क्या देंगे, व्हाट इज द टी कोड टू क्रिएट ए क्लास, दैट इज SE24, ठीक है। तो ये पहला टी कोड है। अभी हम लोग एक क्लास का नाम देंगे, दैट इज ZSD, हम लोग देंगे जैसे कि UTL। हम लोग क्या करेंगे, इसके सिंगल वैल्यू, यूटीएल मतलब यूटिलाइज प्रोग्राम, आप दे सकते हैं कि ये एसडी का क्लास बना रहा है तो एसडी। उसके बाद हम लोग दे देंगे सपोज ईआर डेट, उसके बाद हम लोग दे देंगे गेट ईआर डेट, हम लोग दे देते हैं सपोज, आप लोग यहाँ पर वैल्यू दे सकते हो, ठीक है, वैल्यू, ठीक है। तो ये आपका नाम होगा कि क्लास का नाम क्या है। उसके बाद हम लोग क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक क्लास एक इंटरफेस। तो हम लोग क्लास में क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर एंटर बटन में क्लिक करेंगे। हम लोग डिस्क्रिप्शन देंगे, देख देंगे गेट ईआर डेट, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पर सेव बटन में क्लिक करेंगे, लोकल ऑब्जेक्ट में यहाँ सेव करेंगे।
लोकल ऑब्जेक्ट में सेव करते हुए जो जो भी इंटरफेस खुलेगा, ये हो गया आपका एक क्लास का क्लास बिल्डर का। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज है। ये आपका एक हाउस है, इसके अंदर आप लोग देखने को मिलेगा पैरामीटर है, एक्सेप्शन है, इंटरफेस है, फ्रेंड क्लास है, एट्रीब्यूट्स है, मेथड्स, इवेंट्स, टाइप्स, एलियस, आपको यहाँ पर सारे चीज देखने को मिलेगा। एंड आप लोग क्या करेंगे, इसके अंदर एक एक मेथड को आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। जैसे पहला मेथड मैं आपको बना के दिखाता हूँ। पहला मेथड है गेट, हम लोग देंगे ईयर डेट, ठीक है ना। इसका हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लेवल डिफाइन कर सकते हैं। लेवल दो टाइप का होता है, एक होता है आपका इंस्टेंट, एक होता है स्टैटिक्स। इंस्टेंट मेथड और एक होता है स्टैटिक्स मेथड, ठीक है ना। अभी इंस्टेंट मेथड और स्टैटिक्स मेथड के अंदर डिफरेंस क्या है, ये अगर आप लोगों को समझना है तो अभी जस्ट मैं आपको एक लाइन के अंदर बता देता हूँ कि जो इंस्टेंट मेथड है उसको एक्सेस करने के लिए हम लोगों को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, और जो स्टैटिक मेथड है उसको क्रिएट करने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करना पड़ता, डायरेक्ट हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। इतना ही। तो हम लोग एक मेथड जब बनाएंगे उसका हम लोग इंस्टेंट देंगे। विजिबिलिटी मोड के अंदर आप लोगों को 4 प्रकार का मिल जाएगा, पब्लिक मिलेगा, प्राइवेट मिलेगा और प्रोटेक्टेड मिलेगा। थ्री टाइप्स ऑफ विजिबिलिटी मिलेगा, मोड, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। हम लोग पब्लिक देंगे और डिस्क्रिप्शन हम लोग दे देंगे गेट डाटा, ठीक है ना। तो ये आपका जो है पहला मेथड आपको बन गया, ठीक है ना। इसके अंदर हम लोग पैरामीटर क्या देंगे, पैरामीटर में हम लोग देंगे इनपुट पैरामीटर में हम लोग देंगे विवलेन। इसका टाइप्स हम लोग क्या देंगे, इसका टाइप्स हम लोग क्या देंगे, देखिए इसके अंदर हम लोग क्या देंगे, यहाँ पर 4 टाइप्स का, इंपोर्टिंग, एक्सपोर्टिंग, चेंजिंग एंड रिटर्निंग, ठीक है। इंपोर्टिंग मतलब हम लोग क्या इनपुट ले रहे हैं, एक्सपोर्टिंग हम लोग क्या आउटपुट दे रहे हैं, चेंजिंग होता है इनपुट आउटपुट दोनों के लिए, रिटर्निंग होता है कि आप जितना भी इनपुट लेंगे लेकिन आउटपुट आपका हमेशा एक ही होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या देंगे, पहला चीज इंपोर्टिंग पैरामीटर दे दिए और इसका टाइप भी हम लोग दे देंगे विवलन, ठीक है, समझ में आ गया। और आउटपुट में हम लोग अगर देंगे तो हम लोग रिटर्न देंगे आर ईयर डेट, ठीक है ना, आर ईयर डेट, ठीक है। और इसको हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, रिटर्निंग पैरामीटर हम लोग इस चीज को डिफाइन करेंगे। जैसे पहला हम लोग क्या डिफाइन किए, रिटर्निंग पैरामीटर हम लोग डिफाइन किए, और हम लोग इसका क्या देंगे, ईयर डेट। हम लोग क्या सिंगल इनपुट चाहिए तो हम आउटपुट में सिंगल चीज दिखाना है तो हम लोग क्या देंगे, रिटर्निंग पैरामीटर हम लोग दे दिए, ठीक है। अभी इस चीज को हम लोग सेव करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, हम लोग एंटर करेंगे। तो पहला जो क्लास है उसी क्लास के अंदर, क्लास का नाम क्या है, जेड एच डी ई आर डेट वैल्यू एक क्लास है। उस क्लास के अंदर हम लोग पहला मेथड बना लिए जैसे गेट ई आर डेट। अभी इस गेट ई आर डेट का क्या फंक्शनलिटी होगा, इसके अंदर क्या काम होगा, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। तो अभी आप लोग ओवरऑल समझ में आ गया क्लास क्या होता है, और एक क्लास को हम लोग कैसे, उसके अंदर जो भी मेथड्स है उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, पैरामीटर क्या होता है, ठीक है ना, इंपोर्टिंग पैरामीटर, एक्सपोर्टिंग पैरामीटर, चेंजिंग पैरामीटर क्या होता है मैंने आपको बता दिया है, विजिबिलिटी मोड भी मैंने आपको बता दिया है, उसका लेवल जो इंस्टेंट एंड स्टैटिक्स में लेवल भी मैंने आपको बता दिया, जो यहाँ पर हम लोग अभी डिफाइन कर दिए, ठीक है। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में बताइए कि हाँ इस चीज के उधर डाउट है, और भी थ्योरी आपको डिटेल में पढ़ना है, थ्योरी एक्सप्लेन करना है तो वो भी बता सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मेरा प्रेफरेंस यही रहेगा कि मैं आपको जो प्रैक्टिकल चीज है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करूं, क्योंकि थ्योरी जो है वो बहुत ही इजीली आपको गूगल में मिल सकता है, ठीक है ना। थ्योरी के ऊपर आपको अगर पढ़ना है, सपोज आपको क्लास पढ़ना है तो क्लास सर्च कीजिए, क्लास इन एसएपी एबव आपको मिल जाएगा। मेथड सर्च कीजिए, मेथड इन एसएपी एबव आपको वो भी मिल जाएगा। आपको जो भी चीजें चाहिए आपको डायरेक्ट अगर आप सर्च करते हैं गूगल में आपको थ्योरी बहुत सारे मिल जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल आप एसएपी स्क्रीन के ऊपर कैसे उस चीज को इंप्लीमेंट करेंगे वो आपको यहाँ पर मैं करके दिखा दिया, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।